बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने रोड की सैंपल लाइंस लगा ली थी। कॉरिडोर लगाने के बाद जो उसकी सैंपल लाइंस वो जो क्रॉस सेक्शंस हैं रोड के वो हमने मार्क कर लिए थे, जितनी आरडीज पे और जितने राइट लेफ्ट उसकी विड्थ में हमें रिक्वायर्ड थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब क्रॉस सेक्शंस ड्रा करने से पहले हमें क्रॉस सेक्शंस के लिए मटेरियल कंप्यूट करना है, ताकि हम रोड की अर्थ वर्क, कटिंग और फिलिंग हम कंप्यूट करेंगे उस तो वही एरिया हमें बताएगा फिर क्रॉस सेक्शन में। अदरवाइज़ अगर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे कंप्यूट मटेरियल का, क्रॉस सेक्शंस तो ड्रा हो जाएंगे लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम या कोई किसी तरह की क्वांटिटीज़ वो शो नहीं करेगा हमें। तो चलें इसके लिए हम मटेरियल कंप्यूट करते हैं। तो इसके या तो हम एनालाइज टैब में जाएंगे और या इसकी हम करेंगे सैंपल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंप्यूट मटेरियल की ऑप्शन आ जाएगी। या फिर हम एनालाइज में जाएंगे तब भी ये हमारे पास कंप्यूट मटेरियल की ऑप्शन है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आ गई है अलाइनमेंट। ये हमारे पास सैंपल लाइन ग्रुप, सैंपल लाइन को हमने जिस नाम से सेव किया था ये वही आ गया है, SL सैंपल लाइन। ये आगे रोड का नाम आ गया MR01। इसको ओके किया। देखिए ये हमारे पास ये सर्फेसिस हैं EG एग्जिस्टिंग ग्राउंड और डेटम। डेटम यानी हमारी जो डिज़ाइन सरफेस है। ये दो चीज़ें, इन दोनों के बिटवीन जो हमने अपना अपनी जो क्वांटिटीज़ हैं कैलकुलेट करनी है। ये EG है, इसको हम बेस सरफेस बनाएंगे अपनी। ये देखें इसके क्लिक हेयर टू सेट ऑल NSL करेंगे तो ये EG की दोनों जो सब सरफेस बनी है दोनों में ऑटोमेटिक है जो ऐड हो जाएगा। डाटा में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कॉरिडोर की सरफेस बनी हुई थी वही हमारी अब डिज़ाइन सरफेस है। तो वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। अब इसको ओके करेंगे तो ये हमने कंप्यूट मटेरियल कर लिया है। अब कंप्यूट मटेरियल पे दोबारा क्लिक करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको दोबारा इस ऑप्शन में जाना है। इसको ओके करेंगे तो ये है हमारा मटेरियल जो उसने कंप्यूट किया है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है ग्राउंड रिमूव, ग्राउंड फिल। ये दो क्राइटेरिया उसने हमें दिए हैं। ये ग्राउंड रिमूव जो है ये हमारा क्वांटिटीज हमें जो दे रहा है वो कटिंग में दे रहा है, और जो ग्राउंड फिल है फिल में दे रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे ग्राउंड रिमूव को, देखें NSL और वो जो डिज़ाइन सरफेस कॉरिडोर की सरफेस हमने ऐड की थी ये वो है। अब ये बिलो अबव ये क्या है कि देखें कट हमारी क्या कैसे होनी है। NSL के नीचे नीचे जितना भी पोर्शन आएगा डिज़ाइन लेवल तक, अगर डिज़ाइन लेवल हमारा NSL से डाउन है, जो रोड की हमने प्रोफाइल बनाई है NSL की प्रोफाइल से अगर हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल डाउन है तो उसमें हमारी वो क्राइटेरिया कटिंग का आएगा बिलो NSL। कटिंग हमारी कैसी आएगी, बिलो NSL अबव डिज़ाइन लेवल। इसी तरह इसके अपोजिट हमारा फिल आ जाएगा। फिल हमारा आ जाना है कि हमारा अगर डिज़ाइन लेवल NSL लेवल के अबव है, ठीक है, तो उसमें NSL के ऊपर और जो डिज़ाइन लेवल के बिलो ये हमारा उसमें फिलिंग का क्राइटेरिया बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये क्राइटेरिया जहाँ पे भी रोड की प्रोफाइल में वो पूरी इसकी जो लेंथ है कहीं भी अप्लाई होता है, जहाँ पे कटिंग आएगी वो इसमें कैलकुलेट कर लेगा ग्राउंड रिमूव में। और जहाँ पे हमारी जो रोड की प्रोफाइल है वो NSL से ऊपर है, NSL डाउन है और डिज़ाइन लेवल अप है, तो डिज़ाइन लेवल के बिलो और NSL के अबव उनके बिटवीन जितना भी वो एरिया है वो इसकी क्वांटिटी हमें फिलिंग में दे देगा। इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास अगर सिर्फ कट और फिल ये और सिंपल एक ही हमारे पास मटेरियल है तो वो वहाँ तक हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
अगर एक रोड के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं, अगर इसमें हमारे पास कोई और सरफेस ऐड हो, एज बिल्ट लेवल्स हों उसके, तो वो उसका भी एक मटेरियल हमने ऐड करना हो तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इस तरह का कोई जो तीसरा डाटा नहीं है। ये हम NSL और डिज़ाइन के दरमियान ही हम जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो उनकी क्वांटिटीज़ आपस बन रही हैं, NSL और FRL का जो डिफरेंस बन रहा है, वही उसका एरिया, वही उसका वॉल्यूम, वही उसकी क्वांटिटीज़ हमें उसने कंप्यूट कर दी हैं। इससे अगली वीडियो में जब हम इसके रोड के क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कट और फिल का जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था, वो उसके मुताबिक ही इसने सारी इसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर दी है।